मंगोलिया की टीम ने जब अपना पहला इंटरनेशनल टी20 खेला तो उससे पहले जनाब उनकी जो मीटिंग हुई ग्राउंड के बाहर, उसमें इनके कोच साहब ने कहा कि शाबाश बेटा, यहाँ तक आ गए हो तो जाओ बड़ी क्रिकेट खेलो और बड़े रिकॉर्ड्स बनाना। इन्होंने कहा जी गुरुजी, पैर छू के सारे अंदर चले गए। बड़ा बुजुर्ग जब कोई बात करे तो दोनों कानों से सुननी चाहिए। कोच साहब ने कहा था रिकॉर्ड बनाना, यानी कि तुम बनाना, अपने अगेंस्ट ना बनवा लेना ग्रोसरी वालों। कोच साहब की तो लग गई। मंगोलिया के अगेंस्ट जो टी20 का रिकॉर्ड है ना भैया, इनके अगेंस्ट बन रहा है। 10 पर आउट हो गए हैं सिंगापुर के अगेंस्ट। पहले जो 4 लोएस्ट टोटल्स है ना, 4 लोएस्ट टोटल्स टी20 इंटरनेशनल्स के, उसमें से 3 मंगोलिया की हैं। और टीमें कौन सी हैं? जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, जापान हो गया। मैंने वो लिस्ट देखी ना, मैं कहा मैं तो समझता था कि ये सिंगापुर, हांगकांग, जापान, मैं कहा ये तो मेरा ख्याल था कि तरक्की करने की रेस में इतने पागल हुए दौड़े फिर रहे हैं कि इनको क्या लगे क्रिकेट से। इन्होंने तो कोई टीम, इन्होंने इस खेल का शायद नाम ना सुना हो, लेकिन नहीं भैया, इनकी अपनी टीमें भी हैं। तरक्की के साथ साथ उन्होंने क्रिकेट जो है उस पर भी फोकस रखा है। मंगोलिया जनाब 10 रन के ऊपर ऑल आउट होगी अगेंस्ट सिंगापुर टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर ए में, 10 रन के ऊपर। ठीक है, लोएस्ट टोटल है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ बाकी कौन कौन है। और आइल ऑफ मन का जो रिकॉर्ड है ना, वो इन्होंने जनाब अगेंस्ट स्पेन वो बराबर किया है। और सिंगापुर ने 11 रन बनाने थे, उन्होंने पहले ही ओवर में बनाकर उधर मारे 5 गेंदों के ऊपर। पहली गेंद पर उनकी 1 विकेट गिरी, अगली 5 के ऊपर जनाब उन्होंने, जिसे कहते हैं 11 रन बनाए। ये जा वो जाए, छुट्टी जल्दी, घर जाकर जनाब पिक्चर विक्चर देखेंगे, खाना वाना घर वालों के साथ खाएंगे, फैमिली के साथ। वो भी कहते हैं कि क्रिकेट को ही टाइम देती हो, हमें नहीं। तो सिंगापुर वालों ने कहा कि आज का दिन फैमिली के नाम। ठीक, 4 मैचेस में से मंगोलिया चारों हारा है और पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है। अच्छा, मंगोलिया की तरफ से हर्षा भारद्वाज 6 विकेटें ली हैं भाई साहब इस लेग स्पिनर ने। 17 साल का ये बच्चा है, 17 साल का ये लेग स्पिनर है और उसने 6 विकेट्स ली हैं अपने 4 ओवर में। और ये सेकंड बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है टी20 इंटरनेशनल्स के अंदर, एक और रिकॉर्ड। ठीक है, और पावर प्ले में ये लड़का अपने 6 में से जनाब 5 विकेटें ले चुका था। लेग स्पिनर है, पावर प्ले में ये इसने आधी टीम तो इसने पावर प्ले में ही नबेड़ दी ना। इसने कहा बस ठीक है, 5 बैटर्स मंगोलिया के वो 0 के ऊपर गए हैं। और मंगोलिया का ना कोई जिसे कहते हैं हाल नहीं है। टोटल 10 ओवर्स उन्होंने खेले हैं, 10 ओवरों में 10 रन बनाए हैं। और 3 उन 10 ओवर्स में से भी 3 मेडन थे। और कोई जिसे कहते हैं ना, इनका 11-11 गेंदें खेल रही हैं पार्टनरशिप्स की सूरत में। तो उस पर क्या ही अब आप जिसे कहते हैं कि भैया कुछ ये कर पाएंगे। नहीं, थोड़ी सी वैसे कमीनी सी खुशी मुझे है कि चलो हमसे भी नीचे कुछ टीमें गंदा परफॉर्म कर रही हैं। एसोसिएट्स ही सही है भैया, हम एसोसिएट नहीं, बस क्रिकेट टीम है ना, हम डीट फैंस हैं। हम कहते हैं कि हमारी टीम गंदा खेल रही है, कोई बात नहीं, इनको भी तो देख लो। हम वो वाले पेरेंट बन जाते हैं कि जो मेरे बच्चे का फॉल्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ज़रा अड़ियल है, थोड़ा सा ज़रा बदतमीज़ी कर जाता है, थोड़ा सा इसके अंदर ये मसला, थोड़ा सा वो मसला, लेकिन इनको देखो, इनके बच्चे कौन सा शराफत के जिसे कहती हैं किंग हैं चलते फिरते। ये देखो कितनी गंदी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, तो हम उस लेवल पर चले जाते हैं। अच्छा, मंगोलिया का जनाब जो सबसे लोएस्ट स्कोर है वो 10 है इस मैच में सिंगापुर के अगेंस्ट। ठीक है, फिर इनका 12 स्कोर है जापान के अगेंस्ट लोएस्ट, फिर इनका 17 स्कोर है लोएस्ट हांगकांग के अगेंस्ट। ठीक है, 4 में से 3 लोएस्ट ये हो गए इनके। अच्छा, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स जो हैं उसमें मैंने आपको बताया भारद्वाज, उसने 4 ओवर्स किए, 2 मेडन, उसने 3 रन दिए, 6 खिलाड़ियों को आउट किया। बेस्ट जो बॉलिंग फिगर है वो मलेशिया के जनाब एक हैं बॉलर, उनका नाम है सैजुल इद्रुस। अच्छा, यही नाम होगा और थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा, 19,020 का फ़र्क नहीं होगा। 4 ओवर 1 मेडन, 8 रन 7 विकेटें उसकी हैं। तो मंगोलिया के अगेंस्ट जनाब ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। अच्छा, उसके बाद आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप कुछ टाइम पहले ना इनका मैच हुआ था, उसमें एशियन गेम्स में नेपाल का और मंगोलिया का, उसमें भी बहुत रिकॉर्ड बने थे। टी20 का हाईएस्ट टोटल 314 नेपाल ने मारा मंगोलिया को। ठीक है, कुशाल मल्ला ने उस टाइम पर फास्टेस्ट सेंचुरी मारी टी20 इंटरनेशनल की,
34 बॉल्स के ऊपर, 34 बॉल्स के ऊपर ही मारी थी मेरा ख्याल है। हाँ, 34 बॉल्स के ऊपर उसने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी, वो उस टाइम की फास्टेस्ट सेंचुरी थी T20 इंटरनेशनल की, ठीक है। फिर उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी, वो उसने जो 9 गेंदों के ऊपर 50 मारी वो भी इसी मैच में थी, फास्टेस्ट 50 है वो T20 इंटरनेशनल्स की, ठीक हो गया जनाब। उसके अलावा 273 के मार्जिन से मंगोलिया वो मैच हारा, हाईएस्ट मार्जिन है, ठीक हो गया। 520 का स्ट्राइक रेट था एरी का, वो T20 का बेस्ट स्ट्राइक रेट हो गया, ठीक है। 26 छक्के नेपाल वालों ने मारे, दी मोस्ट इन एन T20 इंटरनेशनल जी का बाय अ टीम। तो ये मंगोलिया के अगेंस्ट ना सबसे ज़्यादा T20 में रिकॉर्ड्स बने हैं, सबसे ज़्यादा। आप जहाँ पर भी ये रिकॉर्ड शेकर्स बुक खोलोगे ना, आपको पता लगेगा कि भैया फलानी टीम ने मंगोलिया को धोकर ये रिकॉर्ड्स बना लिए। तो अब चलो कोई बात नहीं, अब ये ऊंच नीच तो लगी रहती है। T20 गेम ही बहुत बुरी है भाई, ये मैं बताऊं, ये ना अखाड़ा अखाड़ा, इसमें ना एक पहलवान दूसरे पहलवान को ना कूटता नहीं है, बस सीधा सीधा जिसे कहते हैं उसे ऑफ ही करता है। ये फॉर्मेट ही ऐसा, अब क्या करें। अब बन रहे हैं तुम लोगों के अगेंस्ट रिकॉर्ड्स, तो चलो किसी ना किसी तरीके से तो तुम हाईलाइट हो रहे हो ना, डीठ बन के ज़िंदगी गुजारो। बस ये सोचा करो हम हाईलाइट हो रहे हैं, अच्छे तरीके से हाईलाइट हो रहे हैं या बुरे तरीके से, इतनी जिसे कहते हैं गंभीरता में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारी तरह डीठ बन जाओ कि हाईलाइट हो रहे हैं। गंदी क्रिकेट खेलकर, अच्छी क्रिकेट खेलकर वो नज़रिया है किसी का, हमें तो क्रिकेट अच्छी लगी, किसी को गंदी लगी तो क्या करें। इस तरह सोचा करो, ठीक जल जाओगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।